हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, साथ में कुछ टर्म्स देखेंगे और साथ में कुछ कंसेप्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेस की। बेस होते क्या हैं? सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है बेस की, वो हमारे पास क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर हो, स्लिपरी या फिर हमारे पास सोपी टच के हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये हमारे पास बहुत ही कॉमन डेफिनेशन और बेसिक डेफिनेशन है सबसे छोटे लेवल की। उससे थोड़े ऊपर लेवल पे आते हैं तो दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारे पास बेस की? ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करें जो सब्सटेंस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस। इससे और अच्छी डेफिनेशन आते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन को रिलीज करें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन को रिलीज करें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस। OH को हम लोग क्या बोलते हैं? नाम उसका क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो यहां से बेसिस की हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, दो सब्सटेंस विच आर रिलीज हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज बेसिस। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। ये किसका कंसेप्ट था? ये हमारे पास आर्नियस का कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट आर्नियस ने एसिड्स के लिए भी दिया था, लेकिन वहां पर क्या था? H आयन रिलीज करना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए? H आयन। वो क्या होता है हमारे पास? एसिड्स। और अगर OH आयन रिलीज कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या कहलाता है? हमारे पास बेस कहलाता है। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ बेसिस क्या होते हैं? करोसिव भी होते हैं नेचर में, जैसे कि एसिड्स अधिकतर होते हैं, लेकिन कुछ बेसिस भी होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, करोसिव इन नेचर होते हैं। और साथ में ये क्या होते हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई हैं इसकी बेसिस की। ठीक है, अब इसका देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग बेसिस के। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब मैंने पानी में डाला तो ये क्या बनाएगा मेरे पास? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहां से देख रहे हैं पानी में डालने के बाद क्या हो रहा है? OH आयन रिलीज हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? बेस बोल सकता हूं। देयरफॉर इट इज अ बेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब पानी में डाला तो ये बनाएगा मेरे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव। ये पानी में डालने के बाद क्या आ रहा है? OH आयन को रिलीज कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाया? बेस कहलाया। इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि जिन भी सब्सटेंसेस में OH होगा, जैसे कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है OH और इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है OH, तो ये OH आयन को रिलीज कर रहा है। अब हर सब्सटेंस जिनमें OH प्रेजेंट होता है, क्या वो बेस कहलाते हैं? तो आंसर इसका क्या है? नो है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया इथेनॉल, ले लिया, इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, एक प्रकार का अल्कोहल है। इसको पानी में डाला तो ये OH आयन को रिलीज नहीं करता, इसलिए इसको बेस नहीं बोलते। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि कोई सब्सटेंस बेस है तो क्यों? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन को रिलीज कर रहा है। फिर दूसरे प्रकार का कोई सब्सटेंस हमारे पास बेस नहीं है तो क्यों? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर रहा है? OH आयन को रिलीज नहीं कर रहा है। इसके अलावा भी जिन सब्सटेंसेस में OH नहीं होता है, वो भी हमारे पास बेस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है? जितनी भी मेटल की ऑक्साइड है, जितनी भी मेटल की ऑक्साइड है और मेटल के हमारे पास क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, उसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड बना वो मेटल ऑक्साइड बना। फिर मेटल को जो ऑक्साइड है उसको क्या करा दिया गया? वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया गया, तो उसके बाद हमारे पास जो सब्सटेंस बना वो मेटल हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। खैर, इनमें तो OH आयन प्रेजेंट रहेगा, जैसे ये मेटल हाइड्रोक्साइड हो गई, ये मेटल हाइड्रोक्साइड हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई? ये मेटल हाइड्रोक्साइड हो गई। ये सारे के सारे हमारे पास बेस है। मेटल ऑक्साइड की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारे पास क्या? बेस है। सोडियम ऑक्साइड, ये भी हमारे पास क्या है? बेस है। जितने भी मेटल की ऑक्साइड होंगी वो भी हमारे पास क्या कहलाएंगी? बेस कहलाएंगी। तो ये हमारे पास मेटल की ऑक्साइड है और ये बेस है। इनमें OH आयन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पानी में डालने के बाद ये क्या करेंगे? OH आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ बेसिस में हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था, हमारे पास एसिड्स में क्या पढ़ा था? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। यहां पर भी वही कंसेप्ट है सेम, स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए और OH आयन में रिलीज करें ना। बेस है तो OH आयन को तो रिलीज करना है, तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए जो बेस, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे पास? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा हमारे पास? K प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है।
इसको पानी में डाला तो हमारे पास क्या बनेगा Mg2+ और हमारे पास OH नेगेटिव 2OH नेगेटिव बन गया। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा हमारे पास है वीक बेस। वीक बेस किसे बोलेंगे, जो हमारे पास कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो एक्वा सॉल्यूशन में। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब पानी में डाला, पानी में डालने के बाद क्या बनाएगा ये NH4 पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, वीक बेस हो गया। दूसरे प्रकार के हम लोग देखते हैं बेस, वो स्ट्रेंथ के आधार पे, स्ट्रेंथ मतलब उनके सॉल्वेंट के आधार पे, सॉल्वेंट के आधार पे, कंसंट्रेशन के आधार पे। जो हमारे पास है वो है कि हमारे पास एक है कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड बेस, और दूसरा हमारे पास क्या है, डाइल्यूट बेस। दूसरा हमारे पास है डाइल्यूट बेस। इसको पूरा लिख लेना, इसको भी चलो पूरा। अब इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऐसी चीजों से मिलकर बनता है जो एक दूसरे में पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। जैसे पानी में हमने क्या मिलाया, चीनी मिलाया, तो एक प्रकार का सॉल्यूशन है, कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जो ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा क्वांटिटी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जैसे पानी और जो चीनी से हमने जो सॉल्यूशन बनाया, पानी किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह, और चीनी किसकी तरह एक्ट करेगी, सॉल्यूट की तरह। अब इसको समझते हैं। कंसंट्रेटेड बेस में हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें क्या होगा, हमारे पास बेस होगा और हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। डाइल्यूट में भी हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अब कंसंट्रेटेड बेस में क्या होगा, वाटर बहुत कम होगा, मिनिमम होगा, लेस क्वांटिटी में होगा, है ना, या तो ना के बराबर होगा। और बेस यहाँ पर क्या होगा, बेस मतलब ज्यादा होगा। बेस यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ज्यादा होगा, मोर क्वांटिटी में होगा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जो वाटर है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्यूट की तरह, और जो बेस है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जो डाइल्यूट बेस बनाएंगे उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसमें क्या होगा, पानी ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा, और बेस क्या होगा, हमारे पास कम होगा। और यहाँ पर हमारे पास वाटर क्या होगा, कम होगा, और बेस हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। जो केमिस्ट्री लैब में रहते हैं वहां पर डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस ही लिखते हैं, है ना। ऐसा क्यों, ताकि उसका करोसिव नेचर कम हो जाए। करोसिव नेचर मतलब वो इफेक्ट कम करे, उसकी करोसिव नेचर कम करने के लिए उसमें क्या करते हैं, पानी मिला दिया जाता है। ये हमारे पास हो गए क्या, टाइप्स ऑफ बेसिस। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, कि जब बेस में हम लोग बेस मिलाएंगे तो आयंस पे क्या फर्क पड़ेगा, और बेस में अगर पानी मिलाएंगे तो आयंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेस में जब पानी मिलाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है बेस का और वाटर का, या वाटर नहीं है, वाटर मैंने डाल दिया अभी। तो यहां पर आयंस पे क्या फर्क पड़ेगा, या कम पानी है उसमें थोड़ा सा और डाल दिया। तो सबसे पहले याद रखना कि जो आयंस है डाइल्यूशन पे, डाइल्यूशन मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो वहां पर आयंस तो इंक्रीज होंगे, आयंस इंक्रीज होंगे, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज याद कर लो, रट लो, चाहे लिख लो। यहां पर क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस या फिर OH आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होगा। पर यूनिट वॉल्यूम के कंसेप्ट को समझते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। यहाँ पर जो पानी लिया, वो पानी लिया मान के चलो 5 ml पानी लिया, और इसमें जो आयंस बन रहे हैं वो आयंस हमारे पास कितने बन रहे हैं, 10 OH आयन बन रहे हैं। ठीक है, 5 ml सॉल्यूशन के कारण हमारे पास जो आयंस रिलीज हो रहे हैं बेस के वो 10 हो रहे हैं। मतलब 1 ml में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10/2, यानी कि 2 आयंस। 1 ml पानी अगर मैं देखूंगा, 1 ml के कारण कितने पानी हो रहे हैं, मेरे पास 2 आयंस रिलीज हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर पानी को बढ़ा दूं, पानी को क्या कर दूं, बढ़ा दूं। जैसे 5 ml था तो मैंने अब यहाँ पर 20 ml कर दिया है। पानी बढ़ाने से होगा क्या, आयंस बढ़ेंगे। पानी बढ़ाने से क्या होगा, आयंस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मान के चलता हूँ 20 ml पानी कर दिया है, और जो आयंस है वो भी मेरे पास कितने हो गए हैं, 20 आयंस हो गए हैं। लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, पर यूनिट मतलब 1 ml में निकालना है, तो 20/20 इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, 1 ml में यहाँ पर कितने आयंस हो गए, मेरे पास 1 आयन हो गया। यहां पर 1 ml में कितने थे, 2 OH आयन थे। इसका मतलब क्या है, पानी मिलाने पे आयंस बढ़ते हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम आयंस क्या होते हैं, हमारे पास डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट था बेस से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा टर्म है, वो टर्म हमारे पास क्या है, अल्कली। अल्कली किसे बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास एक टर्म है, नया टर्म है अल्कलीज या अल्कली। होते क्या है अल्कलीज, वाटर सोल्यूबल बेसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। अल्कली मतलब
वाटर सॉल्यूबल बेसिस। ऐसे बेस जो पानी में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। यानी कि जितने भी बेस हैं वो सारे के सारे अल्कली नहीं है, लेकिन जितने भी अल्कली हैं वो सारे के सारे क्या है, हमारे पास बेस है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अल्कली की बात करें तो वाटर सॉल्युबल बेस, ये मेरे पास बेस है और पानी में डिसॉल्व होता है, तो मैं इसको बेस भी बोल सकता हूँ और अल्कली भी बोल सकता हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरे पास क्या है, बेस है और पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो इसको मैं अल्कली भी बोल सकता हूँ। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, या फिर कॉपर नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, चलो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ये मेरे पास क्या है, बेस है, लेकिन पानी में डिसॉल्व हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। अब मेरे पास ऐसे सब्सटेंस लेते हैं जो अल्कली नहीं है लेकिन वो बेस है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, ये मेरे पास बेस है लेकिन ये मेरे पास क्या, अल्कली नहीं है। कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, ये मेरे पास क्या है, बेस है, लेकिन मेरे पास ये अल्कली नहीं है। तो यहां से जितने भी अल्कली होंगे वो सारे के सारे बेस तो कहलाएंगे, क्योंकि वो OH आयन को रिलीज करते हैं पानी में। जितने भी बेस हैं वो सारे के सारे अल्कली नहीं होंगे, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते सारे के सारे बेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ।